और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। एजाज चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। 28 जुलाई तक जो जद्दोजहद पाकिस्तान में हुई है, ये आम आदमी के लिए हुई है। ये पाकिस्तान के गरीब, मुतवस्सित और तनख्वाहदार तबके के लिए हुई है। ये जद्दोजहद हुई है पाकिस्तान के अंदर हैव नॉट्स के लिए, जिनके पास ज़िंदगी गुजारने के वसाइल कम हैं। इसलिए कि पाकिस्तान के ऊपर 70 बरस से कोई ये छोटे 3-4% अशराफिया मुसल्लत है, जिसमें सियासतदान भी हैं, फौजी जर्नैल भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं। ये 2-3% लोग इन्होंने पाकिस्तान के सारे वसाइल को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। ना सिर्फ अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, बल्कि उन्होंने इसको लूटा है, पूरी तरह लूटा है। और लूट कर पाकिस्तान से बाहर उनके दिलचस्पियां हैं, उनकी औलादें हैं, उनके कारोबार हैं, उनकी बिजनेस एम्पायर हैं। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान से बाहर, और पाकिस्तान के मफादात की बजाय वो अपने ज़ाती मफादात, अपने पेट को देख रहे हैं, गरीब के पेट को वो नहीं देख रहे हैं। आज ये जद्दोजहद अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच रही है, और मंतकी अंजाम इसका क्या है? इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये हुक्मरान नाअहल होंगे, गायब व खासिर होंगे, तबाह बर्बाद होंगे, और इनके ऊपर सिर्फ नाअहलियत नहीं होगी, ये इससे आगे बढ़ेगी बात, और इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, FIR'ें दर्ज होंगी, ये जेल जाएंगे। और मैं आपको तहरीक इंसाफ का वो अज़म याद दिला देता हूँ कि जब तक इनसे बरामदगी नहीं होगी, इनसे रिकवरी नहीं होगी, उस वक्त तक तहरीक इंसाफ चैन से नहीं बैठेगी। इसलिए आज का दिन बहुत बड़ा इस पहलू से है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर ऐसा दिन इससे पहले कभी नहीं आया। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वक्त के हुक्मरान के ऊपर कोई मुकदमा 16-17 महीने तक चला हो और उसे एक मरतबा नहीं, कम अज कम 6 मरतबा अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया गया हो। आज से 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले तक इसी अजीम ईवान के जो जजेस हैं उनसे कहते रहे कि आज भी अगर तुम कतरी की आगे पीछे बैंक की ट्रेल ले आओ, बैंक स्टेटमेंट ले आओ, तो आज भी हम मान लेंगे। लेकिन ऐसा न हो सका कि वो ये लेकर आते। चुनाचे मैं ये कहता हूँ कि आज के बाद, इनके नाअहलियत के बाद, एक नया पाकिस्तान, एक नया मुल्क, उसका आगाज इंशाअल्लाह होगा। और हम ये चाहेंगे कि कोई ताले आज़मा, ये ज़रा सुनने की बात है, हमने ये जद्दोजहद किसी ताले आज़मा के लिए नहीं की है। हम नून लीग को ये कहते हैं कि अगर आपके अंदर कोई सेनर एलिमेंट प्रिवेल करता है, अगर कोई फहम है, कोई फरासत है, तो मुल्क को कन्फ्रंटेशन की तरफ ले जाने की बजाय नाअहलियत के बाद आईनी रास्ता इख्तियार करें, पार्लिमानी रास्ता इख्तियार करें, असम्बली का इजलास बुलाएं, नया लीडर ऑफ द हाउस चुनें और मुल्क के निज़ाम को आगे बढ़ाएं। आपके वो मूछ के जो है नहीं, उसका बाल कल वो तकरीर कर रहा था आपके सामने, उसने कहा मैं जानता हूँ या नवाज शरीफ जानता है या 2 आदमी और जानते हैं। मुल्क इंतहाई खराब सूरत हाल में है, खतरनाक सूरत हाल में है, ये उसका कहना था। मैं ये कहता हूं कि अगर मुल्क इतनी खतरनाक सूरत हाल में है, तो आप फिर क्यों नहीं ऐसा काम करते कि कौम को एतमाद में लें। जब कौम को एतमाद में नहीं लिया जाता, तो फिर उसके बाद क्या होता है? मुल्क के अंदर तबाही आती है। मुल्क के, हमारी तारीख के अंदर ऐसे मौके मौजूद हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे हुक्मरान आने चाहिए कि जो मुल्क के खैरख्वाह हों, जो आवाम को एतमाद में लें और उनसे मिलजुल कर मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसके अलावा मैं आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, महमूद रशीद साहब हमारे अपोजिशन लीडर तशरीफ लाएँ, वो अपनी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा